अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग। तो जी जा रहे हैं बच्चों को लेकर हम पार्क। आज संडे का दिन है। हमना इधर देखो। आमना हमना रेडी हो? हाँ जी। चलो आ जाओ, पापा बुला रहे हैं। हमना बस करो बेटा, आ जाओ। अभी आपने शूज़ भी नहीं पहने। आ जाओ, ये सब चीज़ें यहीं पड़े रहे, वापसी पे रखोगे। चलो आ जाओ हमना। तो जी अबू ज़र का पेपर है कल, बोर्ड का, मैट्रिक का। तो उसका सेंटर देखने भी जाना था। तो उसी साइड पे है जिस साइड पे पार्क है। तो न्यू पार्क ओपन हुआ है, तो हमने कहा कि बच्चों को भी ले जाएं और पहले अबू ज़र का सेंटर देख लें, क्योंकि कल सुबह इसका पेपर है, 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा ढूंढने का। तो पहले ही से ही पता हो कि कहाँ स्कूल इसका बना है जहाँ पर इसने पेपर देना है। तो खैर जी बड़ी मुश्किल से हमें जो है इसका वो स्कूल मिल गया जहाँ कल इसने पेपर देने आना है। तो फर्स्ट टाइम जो है मैंने ये जगह देखी थी और इसके पापा ने भी। खैर जी हमें इसका सेंटर मिल गया था, वो स्कूल मिल गया था यहाँ पर इसका जो है कल पेपर होगा। तो पहले अबू ज़र को हमने ट्यूशन से लिया, क्योंकि सुबह 9 बजे का अबू ज़र गया हुआ था तो एकेडमी। सुबह इसका इंग्लिश का पेपर था। तो उसके बाद हम आ गए थे पार्क, कश्मीर पार्क आए थे और ये डीएचए में है। फर्स्ट टाइम जो है हमने सुना था इसका नाम। काफ़ी मंथ हो गए थे, इसके पापा कह रहे थे कि आएंगे जब भी इस साइड पे आना हुआ। तो बस आज फिर हम आ गए थे इसका सेंटर ढूंढने। फिर साथ ही डीएचए था वहाँ पर, यही पार्क था। तो बच्चों ने कहा कि हमने तो ज़रूर जाना है। तो अबूज़र का बहुत ज़्यादा दूर था सेंटर, स्कूल जो बना था ना इसके मैट्रिक बोर्ड का। तो बस यही मैं फ़िक्र लगाई हुई थी कि इतनी दूर कैसे आएगा। लेकिन इसके पापा कह रहे थे कि मैं खुद ही छोड़ने आया करूँगा इसको, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक का रश होता है और फिर मैं इसको इतनी रश में मोटर बाइक नहीं चलाने देती। तो खैर हम आ गए थे ये कश्मीर पार्क में। और पहले तो हमने यही सोचा था इतनी दूर है और यहाँ पर इतना रश नहीं होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें देखकर इतनी हैरत हुई है, इतना भरा हुआ था पार्क। और गाड़ियों के लिए जो पार्किंग थी ना वो भी फुल थी। खैर जी हम पहुँच गए थे ये कश्मीर पार्क, ये एंट्रेंस है। आगे आगे जाके बनाना। क्या हुआ? लगा दो, दम लगा दो नीचे। वहाँ चलते हैं। ये देखिए हम ना जा रहे हैं ना वहाँ। हाँ आमना बैठ गई है। ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। मेरी इसमें पानी अभी आएगा। अभी तो इन्होंने ऐसे प्लास्टिक बिछाया हुआ है ना इसमें। स्टेशन आ गया। चलो चलो उतरो। चलो जी उतरो। तो जी यहाँ पे शाम हो गई है। ये देखिए इतनी ठंड बढ़ गई थी, बच्चों को तो सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह तो धूप थी लेकिन खुला एरिया था ना, तो बच्चों को ज़्यादा सर्दी लग रही थी। लेकिन इतना खूबसूरत पार्क था, मेरा तो जाने को दिल नहीं था यहाँ से, क्योंकि लाइटिंग भी बहुत थी। और जब भी आप मुल्तान में आए ना तो इस पार्क में ज़रूर जाएं, कश्मीर पार्क में। बस फिर हमने पिक्स ली थोड़ी सी। मेरा दिल चाह रहा था कि एक चाय का कप मैं ले लूँ, आराम से बेंच पर बैठ जाओ। तो फिर जी बस हमने खाना खाया पार्क से वापसी पर। वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें थी, समोसे थे और फिंगर चिप्स वगैरह थी। लेकिन इस टाइप की चीज़ें मैंने बच्चों को नहीं खाने दी, क्योंकि फिर इन्हीं से इनका पेट भर जाता तो फिर ये खाना ना खाते। तो इसलिए फिर यहाँ पर आए हैं। यहाँ की जो इस होटल की चिकन कढ़ाई है वो काफ़ी जो है ना फेमस है। तो थी भी काफ़ी टेस्टी और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो बस यहाँ पर हमने खाना खाया।
खाना खाने के बाद जी मैं ससुराल चली गई थी क्योंकि मैंने घर से बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। कुछ कपड़े थे वो रह गए थे और कुछ 1-2 चीज़ें थी वो लेनी थी। तो बस फिर मैंने अपनी देवरानियों से कहा कि मुझे चाय बना दो क्योंकि चाय की इतनी क्रेविंग हो रही थी। बहुत दिनों के बाद मैं गई थी घर और इतनी गपशप लगाई अपनी देवरानियों के साथ। तो ख़ैर जी ये नेक्स्ट डे है और बच्चे जा रहे थे स्कूल और अब्बू सर का आज पेपर था ख़ैर से मैट्रिक का। वो सुबह ही चला गया था क्योंकि उसका काफ़ी डिस्टेंस है घर से उसके सेंटर का। जैसे मैंने आपको कल बताया था तो इसलिए उसके पापा उसको जल्दी ही छोड़ कर आए हैं। अब्बू सर को तकरीबन आधा घंटा लग जाता है यहाँ से उसके स्कूल का जो डिस्टेंस है। तो आज जी बनना था चिकन पुलाव बच्चों की फरमाइश पर। वैसे तो अम्मी एक दिन पहले ही सोच लेती हैं कि क्या बनाना है। रात को ही अम्मी हम सबसे पूछ लेती हैं कि क्या बनाऊँ सुबह। लेकिन जब से मैं आई हूँ ना तो थोड़ी-सी रूटीन हमारी चेंज हो गई है, लेट हो जाते हैं हम। Ein, Sin, Kaf, Kaf, Nun, Alif Zabara, Alif Zeri, Alif Pesh, U, A, I, U, Ha Zabaha, Ha Zehi, Ha Peshu, Ha Hi, Ha Zehi, Ha Peshu, Ha Hibu, Ha Doka, Ha Zehi, Ha Peshu, Ha Hibu, Ha Doka, Ha Zehi, Ha Peshu, Ha Ka Hibu, तो आज इसलिए फिर चिकन पुलाव बनाना था तो इसलिए अम्मी रिलैक्स होकर बैठ रही हैं कि बहुत जल्दी बन जाएगा ये। और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। आमना मुझसे सबक ले रही थी कुरान पाक का क्योंकि थोड़ी देर के बाद यानी खाना खाने के बाद वो चले जाएँगे कुरान पाक पढ़ने। अब जो इनकी बाजी है ना कुरान पाक वाली वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि वो ये भी कहती हैं कि पहले जहाँ से ये पढ़ी हैं तो वहाँ पर उन्होंने इसका ना तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं किया कुरान पाक का। इसलिए फिर मैं भी दोबारा से जो है ना इसको नूरानी कायदा का सबक दे देती हूँ और सुन भी लेती हूँ ताकि ये लफ्ज़ उठा ले जल्दी से और नूरानी कायदा ख़त्म कर ले। तो यहाँ पर कुकिंग को काफ़ी देर हो गई थी तो बच्चों ने भी जाना था और फिर स्कूल से आ गया था अबू ज़र। तो यहाँ पर देखें जी मैं अम्मी की हेल्प करवा रही थी। ये सब मिर्चें जो अदरक है ना वो मैं हैंड ब्लेंडर में चॉप कर रही थी। तो जब भी जल्दी हो ना तो इस किस्म के जो गैजेट है ना बड़े काम आते हैं। तो आज जी जाना था बाज़ार भी और बच्चों को मैं पहले कुरान पाक भेजूँगी उसके बाद ट्यूशन जब ये जाएँगे ना तो अम्मी ने लेनी थी ग्रॉसरी और यहाँ पर हमना बना रही है सैलेड और रायता। तो जी यहाँ पर इसी दौरान मेरा पार्सल भी आ गया था। ये नाइट सूट है तो सबसे पहले आमना और हमना की लड़ाई हो गई थी कि मैंने खोलना है और मैंने खोलना है। लेकिन ये देखिए जी फिर मैंने आमना से कहा कि आप ही ओपन कर दो मैं दिखा दूँ। तो ये मैंने नाइट ड्रेस मँगवाया है काफ़ी प्यारा था इसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था। इसी कलर का मैंने पहले भी मँगवाया है पिंक कलर का तो उसका स्टफ़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। लेकिन ये फुल स्लीव्स हैं उसकी हाफ़ स्लीव्स थी पिंक की और ये फुल स्लीव्स में है। ये देखिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा था तो फिर मैंने दराज़ ऑनलाइन से मँगवा लिया है। तो बच्चों को तो बहुत एक्साइटमेंट होती है पता नहीं क्या निकलेगा इस पार्सल में क्या निकलेगा। अच्छा हमना ने थोड़ी-सी ज़िद भी की थी कि मम्मा मुझे भी ऐसा लेकर दें शॉर्ट में यानी कि बच्चों का जो होता है ना नाइट सूट। तो मैंने उससे वादा किया कि मैं दराज़ से तुम्हें मँगवा कर दूँगी जो गर्ल्स के होते हैं ना ये नाइट सूट। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत मुझे प्यारा लग रहा था रेड शेड में। तो उसके बाद जी बस फिर दोबारा किचन में आ गए थे और राइस बन गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो ये देखिए ये मेरी अम्मी के हाथ का जो चिकन पुलाव है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो अम्मी के हाथ की सारी कुकिंग मुझे अच्छी लगती है जो भी अम्मी बनाती हैं। लेकिन जो राइस का मज़ा है ना वो अलग ही है। तो जी आपको जैसे पता है कि खैर से रमज़ान शुरू होने वाला है। बाबरकत महीना रमज़ान का तो अम्मी ने लेनी थी ग्रॉसरी। माह रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी ये होती है कि हमारे दिलों में जो भी किसी के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ या कीना है, किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत है तो वो हम निकाल दें। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जी थी ये दीनी तैयारी और अब दुनियावी तैयारी की तरफ आते हैं तो अम्मी ने लेनी थी ग्रॉसरी। सबसे पहले अम्मी ने सब्ज़ियाँ उठाई क्योंकि सब्ज़ियाँ कम हो रही थी और वैसे भी खैर से रमज़ान शुरू हो रहा है और फ्रूट लिए थे अम्मी ने। वेजिटेबल पड़ी है ये देखो। चलो वरना अम्मी लीमू ले लिया ले लिया ले लिया लीमू। ये चलो बस ठीक है आ जाओ आ जाओ। स्ट्रॉबेरी लेनी है आप स्ट्रॉबेरी लेनी है चलो।
फ्रेश है। ये क्या फ्रेश है। हाँ हाँ फ्रेश है। चलो बस वो लेना बस ये। हाँ हाँ। तो मैंने तो अपनी ग्रॉसरी करनी नहीं थी, बस थोड़ी-सी जितनी भी अम्मी ने मुझे कहा था कि बच्चों के लिए कुछ ले लो, तो बस फिर मैंने बिस्किट्स लिए बच्चों के और फ्रोज़न आइटम लिए। इतना रश था, आप यकीन जाने हमें ट्रॉली पहले तो नहीं मिल रही थी। तो ये मैंने बॉडी स्प्रे भी लिए हैं, ये देखिए ये मेरी सारी चीज़ें जो है ना बच्चों के जो खाने-पीने की थी ना चीज़ें, उसी से भरी हुई थी। तो पहले तो हमें ट्रॉली नहीं मिल रही थी, इतनी मुश्किल से हमें ट्रॉली मिली है। हम तकरीबन आधा घंटा वेट करते रह गए थे। ये मक्खन है। आपकी बनी था चीज़ उठा लिए हम ना, चीज़ उठा लिए। आ जाओ ठीक है, मैं आइसक्रीम तो आइसक्रीम बाहर से ले लेती हूँ। आ जाओ मेरा बेटा आओ। और जब बच्चे हमारे साथ आए ना ग्रॉसरी लेने तो बहुत खर्चा करवाते हैं। ये देखें यहाँ पर हम ना मुझे कह रही थी आमना आइसक्रीम मम्मा खानी है, और ये इतनी सारी चीज़ें मैं देख रही थी, ये लिपस्टिक्स, नेल पॉलिश, ये मैं नहीं ले सकती थी। जब बच्चे मेरे साथ होते हैं ना तो फिर मैं अपनी आइटम को इग्नोर ही करती हूँ। तो जी सबसे ज़्यादा रश इसी सेक्शन में था, यहाँ पर रूह अफ़ज़ा और जाम शीरी पड़ी थी, और मेरी अम्मी की भी तकरीबन सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि अम्मी ने ले ली थी जाम शीरी जो मुझे सख्त नापसंद है। औरतों की शॉपिंग तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक वो रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी ना ले लें। तो यहाँ पर जी अम्मी के फ़ेवरेट बर्तन पड़े थे। फ़ेवरेट तो ख़ैर हम सब के होते हैं, मेरे भी काफ़ी जो है ना फ़ेवरेट हैं। बर्तन के सेक्शन में आना तो मुझे बहुत पसंद है। तो अम्मी ने ले लिया था ये बाउल, ये देखें जी, ये मुझे इतना अच्छा लगा था, और ये भी रूह अफ़ज़ा बनाने की तैयारी हो रही थी। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि अम्मी ने कौन-सा लिया है। ये देखें, ये बड़ा-सा बाउल लिया अम्मी ने, और साथ जी ईद की तैयारी भी हो रही थी। और यहाँ पर देखिए जी आमना इतनी थक गई थी, आपको इनकी शक्लों से भी नज़र आ रहा होगा। अगर और ज़्यादा देर हो जाती तो हमना तो यहीं सो जाती। ये देखिए जी। तो अम्मी ने कहा कि साथ है जी मास्टर बिरयानी की शॉप, यहाँ से हमने ग्रॉसरी ली है, तो वहाँ पर हम आ गए थे। काफ़ी नाम सुना है इसका। वाक़ई बहुत टेस्टी बिरयानी थी, और हम यही सोच रहे थे कि हम पहले यहाँ पर क्यों नहीं आए। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो मेरे रोज़ों में होगा इंशाल्लाह। और आप सबको एडवांस माह रमज़ान की मुबारक देती हूँ। और ये था जी मेरा छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।